अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं और आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और जो है सिंपलीफाई द फॉलोइंग। तो आपने सिंपलीफाई करना है क्वेश्चंस को। हर एक क्वेश्चन अलग तरीके से सिंपलीफाई होता है, तो वो क्वेश्चन देख के हमें आइडिया हो जाता है कि इसको किस तरह से हमें सिंपलीफाई करना है। एक्सरसाइज है हमारी 1.2, क्वेश्चन नंबर है इसका 2। तो फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं 81 over 16 होल पावर -3/4। अब ये है हमारे पास जो रूट आ गया है वो है 1/4। तो हमने कोशिश करनी है कि कोई इस तरह का यहाँ पर नंबर है जो यहाँ पर जो नंबर है उसके साथ कटिंग हो। तो हम क्या करते हैं, 81 का हम एलसीएम करके देखते हैं। तो ये 3 पर 2 पर तो नहीं होगा, लास्ट पर ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। तो ये 3 पर करके देखते हैं कि 3 पर होता है कि नहीं। 3 पर देखने के लिए कोई भी नंबर वो 3 पर उसका एलसीएम होता है कि नहीं होता, वो जो डिजिट्स हैं उसको प्लस कर दें। जैसे हमारे पास यहाँ पर आ गया 81 है ना, तो 8 + 1 करेंगे तो यहाँ पर आ गया 9। अब जो भी नंबर्स है उन सारे नंबर्स को प्लस करें, तो अगर तो वो 3 के टेबल में आ रहा है तो वो 3 पर उसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये 3 पर इसकी कटिंग हो जाएगी। 3 का टेबल हम पढ़ेंगे 8 तक, काउंट करेंगे 8 तक। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9 जो 8 से ग्रेटर हो जाएगा। हम 3 2 जार 6, यहाँ पर रहेगा 8 में 6 माइनस किया तो 2 रह गया, 21 हो गया। तो 21 तक काउंटिंग करेंगे। 3 1 जार, तो ये 7 3 जार 21। अब देख लें ये 3 पर होता है कि नहीं होता। 2 + 7 ये भी 9 आ रहा है, तो 3 पर हो जाएगा गेम। तो 27 तक काउंटिंग करेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। हमारे पास जो आ गया एलसीएम इसका वो आया 1 2 3 4। तो मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 और 16 का अगर करूँ तो ये इवन नंबर है तो ये 2 पर ही होगा। 16 तक काउंटिंग करेंगे तो 8 2 जार 16, 4 2 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 -3/4। सोल्यूशन हम कर रहे हैं इसका। अच्छा बच्चों, 3 की पावर 4 है, होल पावर अगेन पावर आ गई है। अगर किसी एक नंबर की 2 या 2 से ज्यादा पावर्स हैं तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। पावर्स आपस में, ये भी पावर है ये भी पावर है, हम लिख देंगे 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई -3/4। ऐसे ही 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई -3/4। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 4 4 के साथ कैंसिल। तो 3 की पावर आ गया -3, 2 की पावर आ गया -3। अब माइनस को अगर हमें पावर को प्लस करना है तो न्यूमिनेटर को मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाऊंगा, तो इनकी साइन जो है वो पावर के चेंज हो जाएंगे। बट 2 की पावर -3 डिनोमिनेटर में है तो इसको मैं लेके जा रहा हूँ न्यूमिनेटर में, साइन प्लस का हो जाएगा, ये नीचे जाके प्लस का हो जाएगा 3 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 मीन्स 2 3 टाइम है। कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 आ जाता है। तो इस तरह से नहीं करना। ये 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि जो 2 है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। ऐसे ही 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। तो ये हमारे पास 8/27 आंसर आ गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 2। तो मुझे इसको प्लस करना है, ये पावर है माइनस में। अगर मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दूं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दूं तो हमारे पास आ जाएगा 3/4, सॉरी 3/4 तो ऑलरेडी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/3। लेकिन ये जो पावर है -2 ये हो जाएगी +2। और डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर दूं तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और पावर 3 एज इट इज रहेगी 16/27।
ये एज इट इज आ गया। अब 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2, मैंने अलग अलग दोनों की पावर कर दी। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, एक और पावर ऊपर भी है, तो पावर पावर आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। 4 की पावर 2 को मैं लिख सकता हूँ, अच्छा सॉरी 4 है, तो 4 की पावर हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाइड में। 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 4 का 16, 4 की पावर 2, और 27 को मैं लिख सकता हूँ 27 का यहाँ पर एलसीएम करके देखते हैं, तो ये 3 पर जाएगा, 3 9 जार 3 3 जार 3 1 जार 3 की पावर 3। प्रोजेक्ट करनी है क्वेश्चन पे। 4 2 एज इट इज, 3 की पावर 2 एज इट इज, पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई, 3 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3, तो 2 3 जार 6, मैं 3 की पावर लिख दूंगा 6। 4 ओवर 3, 4 की पावर 3 एज इट इज आ गया, 4 की पावर 2 एज इट इज आ गया, और 3 की पावर 3 एज इट इज आ गया। बच्चों 4 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 2, मैं क्या करता हूँ 4 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 2, तो एक जैसी वैल्यूज है उनको इकट्ठा लिख दिया, एंड 3 की पावर 6 को मैं अलग लिख दूंगा, तो हम आगे पीछे वैल्यूज को लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3, 3 वाली वैल्यू को मैंने पहले लिख दिया और 4 को अलग लिख दिया। नहीं बच्चों, दो एक जैसी वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स को हम प्लस कर देते हैं, जैसे x मल्टीप्लाइड बाई x आपने देखा है तो वो x स्क्वायर हो जाता है। कैसे होता है, दो एक जैसी वैल्यूज हैं तो जब जिसकी कुछ पावर नहीं होती उसकी पावर मतलब 1 होती है, तो यहाँ पर x की पावर 1 x की पावर 1 है, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पर ये 2 कैसे आया था 1 प्लस 1, इसलिए यहाँ से ये 2 आ गया था। ऐसे ही यहाँ पर 4 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 4 की पावर 2 प्लस 2, और ये 3 6 एज इट इज आ गया। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 2 प्लस 3 लिख दूंगा मैं, और 4 की पावर 3 एज इट इज आ गया। 4 की पावर 4 सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई है, 3 की पावर 6 और 3 की पावर 5 आ गया, एंड 4 की पावर 3। अब इन दोनों को मैंने आपस में नीचे वाली वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू को सोल्व करके सिंपलीफाई करना है ना हमने इसको, जहां तक जितना मुमकिन हो सिंपलीफाई करना वहां तक किया करें। तो 4 की पावर 4 ग्रेटर है, 4 की पावर 3 जो है वो स्मॉलर है इससे, तो छोटी वैल्यू को मैं बड़ी वैल्यू की तरफ ले जाऊंगा, जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। 4 की पावर 4 ये 3 ऊपर जाकर माइनस, मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 6। अब ये 5 छोटी है 6 बड़ी है, तो ये 5 भी ऊपर जाएगी, तो ये 5 ऊपर जाकर माइनस होगी। 4 की पावर 4 की पावर 4 माइनस 3 करेंगे, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, और हमारे पास 12 जो है वो आंसर आ जाएगा। ये पॉजिटिव बनाना है, यहाँ पर -1/3 है, इसको +1/3 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा 1000 को ऊपर ले जाऊंगा और 27 को मैं नीचे लिख दूंगा, तो ये -1/3 क्या हो जाएगा +1/3, कौन सा प्लस का। तो अब यहाँ पर 3 पर कटिंग होगी, तो यहाँ पर जब हम एलसीएम करेंगे तो देखते हैं कि 3 आता है कि नहीं, 0 है तो ऑब्वियस सी बात है ये 2 पर जाएगा। 2 का टेबल हम 1 तो लेसर है 0 ऐड करेंगे, साथ 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 0 एज इट इज नीचे आ जाएंगी। 2 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे, 5 तक काउंट करेंगे तो 2 2 जार 4 आता है, यहाँ पर 1 रह गया, 2 5 जार और 0 एज इट इज आ गया, तो अगेन 0 है तो 2 पर जाएगा, 2 1 जार 2 2 जार 4 10 2 5 जार। अब ये 2 पर तो नहीं होगा, तो क्या 3 पर हो सकता है। 3 पर देखने के लिए हम देखेंगे 1 + 2 + 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 3 के टेबल पे नहीं आता, तो ये 3 पर तो नहीं होगा। तो जिसके लास्ट पर 5 होता है तो वो 5 पर होता ही होता है लाजमी। 5 का टेबल 10 तक पढ़ेंगे, 5 2 जार 10, 2 रह गया 25 हो गया, और 5 5 जार 25, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई नीचे आ गया 5, 5 की पावर 3 वो भी 3 ही है। 27 का हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा से कर लेते हैं। 3 9 जार 27, 3 3 जार एंड 3 1 जार, तो 3 की पावर हमारे पास आ गया 3, होल पावर क्या थी 1/3। पावर पावर आपस में बेटा मल्टीप्लाई हो जाते हैं।
स्टूडेंट्स आपने इस बात को याद रखना है। तो जब एक वैल्यू की दो या दो से ज्यादा पावर्स होती हैं, जैसे यहाँ पर है 2 की पावर 3, तो ये जो 1/3 है ये भी 2 की पावर 3 है। जैसे 5 की पावर 5 की पावर 3 है, तो ये 1/3 भी 5 की ही पावर है। तो एक नंबर की जब दो या दो से ज्यादा पावर होती हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 और 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 और ऐसे ही 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 आ गया। तो यहाँ पर 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1। 2 की पावर 1 2, 5 की पावर 1 5 ही आ गया और 3 की पावर 1 3 ही आ गया। 5 2 10, 10/3 हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है फोर्थ वाला। अब एक बात आपने याद रखनी है, रूट का मतलब है यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 1/2। अगर यहाँ पर 3 लिखा हो वो हो जाएगी 1/3 इंडेक्स में, इसे इंडेक्स बोलते हैं। अगर यहाँ पर 4 लिखा हो तो 1/4, 7 लिखा हुआ है तो 1/7। यहाँ पर 7 लिखा हुआ है तो इसका मतलब इस जो रूट है, रूट की वैल्यू हो जाएगी 1/7। यहाँ पर कंफ्यूज आप लोगों ने नहीं होना। x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 एंड z की पावर 7 होल पावर, इसकी वैल्यू क्या होगी फिर 1/7। अब एलसीएम वाली तो कोई वैल्यू नहीं है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। हर क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने का मेथड अलग है, क्वेश्चन देख के हमें अंदाजा आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, पावर है, 14 भी पावर है और 1/7 भी पावर, पावर आपस में मल्टीप्लाई। x की पावर 14 मल्टीप्लाइड बाई 1/7, y की पावर 21 मल्टीप्लाइड बाई 1/7, z की पावर 35 मल्टीप्लाइड बाई 1/7, y की पावर 14 मल्टीप्लाइड बाई 1/7 एंड z की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 1/7। हमने क्या किया, इसको पावर को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखिए कटिंग हो रही है, 7 1 जार 7 2 जार, तो x की पावर 2, y की पावर 7 1 जार 7 3 जार, तो y की पावर आ गया 3, z की पावर 7 1 जार 7 5 जार, z की पावर हमारे पास आ गया 5। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, 7 1 जार 7 2 जार, y की पावर 2, 7 7 के साथ कैंसिल हो गए, z की पावर आ गया 1। अब देखें ऊपर वैल्यू है, नीचे भी वैल्यू है, ये आपस में सोल्व हो सकते हैं। हम क्या करेंगे, जो बड़ी वैल्यू है पावर में, तो छोटी वैल्यू उसकी तरफ लेके जाएंगे हम। x2 सिंगल है, एज इट इज रह गया, y3 है, y2 है, y3 ग्रेटर है, y2 लेसर है, तो हम क्या करेंगे, स्मॉलर वैल्यू को ग्रेटर वैल्यू की तरफ ले जाएंगे, y3 ये 2 पर जाकर माइनस हो जाएगा। सेम एज इट इज हम करेंगे g के साथ भी। डिनोमिनेटर हमारे पास बटा खत्म हो गया। अब x की पावर 2, y की पावर 3 -2 1 लिखने की जरूरत नहीं है, z की पावर 4 हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा पार्ट जो है वो है पार्ट नंबर 5, 5 × 25 n + 1। तो हम जिस नंबर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिस डिजिट को, वो हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ओनली क्या है, 5 हम नहीं कर सकते, 5 एज इट इज आ गया। 25 को करेंगे तो ये 5 की पावर 2 हो जाएगा। n + 1 है तो n + 1 एज इट इज, 25 है तो 5 की पावर 2 आ गया और 5 की पावर 2n एज इट इज। डिनोमिनेटर में बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 एज इट इज आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो 5 की पावर 2n + 3 एज इट इज। 25 को हम कर देंगे 5 की पावर 2 और n + 1 एज इट इज आ गया। यहाँ पर ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी वैल्यूज को हम एज इट इज लिखते हैं। 5 की पावर 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की पावर 2n हो गया। 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2 आ गया, माइनस 5 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 2n एज इट इज। नीचे आ गया 5 डॉट 5 की पावर 2n + 3 एज इट इज, माइनस 5 की पावर 2 को n के साथ करेंगे 2n, 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2 आ गया।
दो एक जैसी वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। मिसाल दी थी x मल्टीप्लाइड बाई x करते हैं तो x 1 प्लस 1 आ जाएगा और x आ जाएगा 2। दो एक जैसी वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स को हम ऐड करते हैं। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ, तो यहाँ पर 5 की पावर क्या है, जो 1 है, इनविजिबल है, तो 5 की पावर 1 है, यहाँ पर 5 की पावर 2 n प्लस 2 है। हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। हम इनको ऐड कर देते हैं। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। 5 की पावर 2n प्लस 2, और जब दो एक जैसी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर्स ऐड। 2n प्लस 2, एक 5 की पावर, दूसरी की पावर 1 प्लस 1। तो ये हमारे पास, इसको सोल्व कर लिया। इसको हम सोल्व करेंगे तो 5 की पावर 2n प्लस 2 आ जाएगा। माइनस का साइन है, 5 की पावर 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2n प्लस 3 प्लस 1, और माइनस आ गया हमारे पास 5 की पावर 2n प्लस 2। 2n प्लस 2 प्लस 1 करेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 3 और माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 एज इट इज आ गया। नीचे आ गया 5 की पावर 2n प्लस 3 प्लस 1 4, और माइनस करेंगे 5 की पावर 2n प्लस 2। अब ये हमारे पास आ गया। इसको बच्चों देखिए जरा, एक क्वेश्चन है आप लोगों से। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके पास 100 रुपीज हैं और आप कहते हैं कि जी सर हैं, तो क्या आपके पास 90 रुपीज होंगे, 80 रुपीज होंगे, 70 रुपीज होंगे? चाहे आपके पास 100 का एक नोट है, आपके पास करेंसी नोट है 100 का, तो डेफिनेटली आपके पास 90 भी हैं, 70 भी हैं, 80 भी हैं, 50 भी हैं, 40 भी हैं, 1 भी है। चाहे नोट वो एक है, लेकिन उसकी वर्थ कितनी है, 100 रुपीज। तो 100 और 100 से लेके नीचे तक जितनी भी वो वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी आपके पास होंगी, जितने भी अगर कोई पूछता है तो। अगर मैं कहूँ यहाँ पर 5 की पावर 2n प्लस 2 है, यहाँ पर है 2n प्लस 3, तो क्या 5 की पावर 2n प्लस 3 के पास 5 की पावर 2n प्लस 2 होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो 2n प्लस 1 2n प्लस 2 प्लस 1 हो तो फिर 3 होता है ना। तो इसके पास 5 की पावर 2n प्लस 3 के पास 5 की पावर 2n प्लस 2, इससे जितनी भी छोटी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी इसके पास होंगी, क्योंकि इसके पास बड़ी वैल्यू है। बड़ी वैल्यू के पास छोटी वैल्यू होती है।